हेलो स्टूडेंट, वेलकम टेम्पल लर्निंग क्लासेस। आज के वीडियो में हम क्लास 6 का सब्जेक्ट साइंस का मॉडल पेपर देखेंगे जो कि आपके एनुअल एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। पहला है, वे जंतु जो अन्य जंतुओं को खाते हैं उन्हें कहते हैं मांसाहारी जंतु। नेक्स्ट है आपका, खालिस्तान रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। खालिस्तान मतलब विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट है आपका, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। 4th नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनसे वस्तु को आर पार आसानी से नहीं देखा जा सकता तो वो क्या कहलाती है? पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। समय का मात्रक आपका होता है सेकंड, समय का मात्रक है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते वो क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधक या विद्युत कुचालक के रूप में भी आपको पूछा जा सकता है। प्रत्येक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एन और एस ध्रुव, या दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव होते हैं। नेक्स्ट है, गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप के ऊपर उठने का क्या कारण है? तो इसका आंसर है वाष्पन। गीले कपड़ों पर इस्त्री करते समय भाप के ऊपर उठने का कारण है वाष्पन। ठीक है, लास्ट है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? तो ऑक्सीजन श्वसन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक, जो कि आपको 3 अंक के रूप में पूछे जाने हैं। 11वें नंबर का प्रश्न है आपका, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो नहीं, इसका आंसर होगा नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें विभिन्न प्रकार की भोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? तो पकाने से पहले दालों के नमूने से भूसे तथा धूल के कण निष्पावन विधि द्वारा पृथक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न 13वां, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? तो यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार है तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास समांतर सिरा विन्यास होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न 14वां है, आपने जिन अदीप्त वस्तुओं को देखा है उनके नाम बताइए। तो अदीप्त वस्तुएं वायु, जल, चट्टान का टुकड़ा, एल्यूमिनियम का शीट, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, पॉलीथीन शीट, सीडी, धुआं, समतल कांच की शीट, कोहरा, छाता, दीवार, कार्बन पेपर की शीट, गत्ते की दीवार, सेलोफोन शीट, तार की जाली, चंद्रमा आदि। ठीक है, प्रश्न 15 है, क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? क्षण चुंबक के ध्रुव के सिरों के नज़दीक स्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक जल की डंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इनके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें देखेंगे, इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर है, ठंडी बोतल को मेज पर रखने से बोतल की बाहरी सतह बोतल के आसपास की बाहरी हवा को ठंडा कर देती है। इसके फलस्वरूप जल वाष्पन बोतल की सतह पर चारों ओर संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, वायु के संघटक क्या हैं? तो वायु के संघटक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा धूल के कण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न, लाल केंचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते? तो लाल केंचुए अजैविक अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, लोहे की छड़ आदि को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? रसोई घर में के अपशिष्ट तथा जीव जंतुओं के अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घर में बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, घर में बचे हुए भोजन को जानवरों को खिला देते हैं अथवा कूड़ेदान में डाल देते हैं तथा कभी कभी कंपोस्ट बनाने में भी उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न के रूप में आपके प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक प्रश्न पूछे जाने हैं, जो कि आपके 5 नंबर के प्रश्न होंगे। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है इसका 21वें नंबर का, तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं तथा ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। छोटे पैमाने पर कताई तकली तथा चरखा से की जाती है, बृहद पैमाने पर कताई मशीनों की सहायता से की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदुक खलिका संधि क्या है? तो इसका आंसर होगा, कंदुक खलिका संधि में एक लंबी अस्थि का गेंद की भांति गोल सिरा एक दूसरी कलिका गड्ढा आकार की खोखली अस्थि से टिका रहता है। इस प्रकार की संधि स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। यह संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें नंबर का, घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा, घास के मैदानी क्षेत्रों में शक्तिशाली शेर जैसे जंतु तथा हिरण आदि जैसे कमजोर जंतु रहते हैं। घास स्थल आवासों में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या कम होती है, इसलिए शक्तिशाली जंतु कमजोर जंतु को आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। हिरण जैसे जंतु को अपने शिकार से बचने के लिए तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। वृक्षों की संख्या कम होने से उन्हें भागने में आसानी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट, विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस और प्लायर्स के हत्थों पर प्रायः प्लास्टिक या रबर के आवरण चढ़े होते हैं। क्या आप इसका कारण समझ सकते हैं? तो हाँ, रबर और प्लास्टिक विद्युत रोधक होते हैं। ये विद्युत को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते। अतः विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार पेचकस और प्लायर्स के हत्थों पर प्लास्टिक अथवा रबर के आवरण चढ़ा देते हैं। इससे व्यक्ति विद्युत आघात से बच जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न में दिए गए हैं और एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।